अगर आपके पेनियर अकाउंट पर एड्रेस का इशू है, वेरिफिकेशन का इशू है या फिर वर्चुअल कार्ड का कोई इशू चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। मैंने अपने मोबाइल से अपनी पेनियर की एप्लीकेशन को लॉगिन किया है और मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने कुछ दिन पहले एक पूल किया था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करूँ या मोबाइल की, तो मोर देन 80% लोगों ने मोबाइल स्क्रीन का कहा था। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। सो हियर आई एम इन माई अकाउंट। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड जो पेनियर का है उसके फ़ायदे नुकसान बताए थे और बताया था कि उस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप उसमें था वेरिफिकेशन का। सो अगर आपने वर्चुअल कार्ड पर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उसकी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले आप वो देख लें और फिर इस स्टेप पर आइए। अब हम वेरिफिकेशन के स्टेप पर आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। मेरा जो कार्ड है वो पिछले 3 महीने से फंसा हुआ है, मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, नाउ आई फिगर आउट व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़, और इस दौरान मुझे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए वो आपको ना हो वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वो बार बार मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा एक पेंडिंग टास्क है, उसको सबमिट नाउ कर दो। ठीक है, आप यहाँ से सबमिट नाउ भी कर सकते थे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए दोबारा वापस लेकर आई हूँ। तो सिंपली आपने ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। आपने आकर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो कि है पेंडिंग टास्क, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही वो आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर ले जाएगा जहाँ पर वो आपसे 2 चीज़ें मांगेगा। पहली चीज़ जो मांग रहा है वो आपसे वो कह रहा है कि या तो अपनी वेरिफिकेशन एड्रेस की वेरिफिकेशन करा दो अपने यूटिलिटी बिल से, जो आपके घर में कोई भी बिल आता है वो यहाँ पर अपलोड कर दो, या फिर अपने बैंक की स्टेटमेंट अपलोड कर दो। ठीक है, अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं अपना यूटिलिटी बिल नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वो मेरे फादर के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं है। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट को चूज़ किया। तो जो हर साल के बाद आपके घर में पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट आती है ना, मैंने सबसे पहले वो पोस्ट कर दी। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने दोबारा से पोस्ट की, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी ना पिछले 3 महीने की जो स्टेटमेंट है ना वो आप बैंक से लेकर ना यहाँ पर अपलोड करें। मैंने बैंक से वो ली, फिर मैंने इसको अपलोड किया। फिर इन्होंने इश्यूज़ करने स्टार्ट कर दिए कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आपका टास्क पेंडिंग है, वेरिफिकेशन करवाएं। फिर मैंने प्रेपली स्पोर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पिक्चर आपने अपलोड की है उस पिक्चर की बजाय आपने अपलोड करनी है ऐसी पिक्चर जिसके ऊपर आपके जो बैंक का मैनेजर है उसके सिग्नेचर भी हो, बैंक की स्टैंप भी हो और बैंक का जो नाम है ना वो भी प्रॉपर हो, लाइक ऊपर हेड पर वो सारी चीज़ें। खैर वो सारी चीज़ें बैंक मैनेजर को कहकर वो करवाई। जो जो चीज़ें उसने मुझे स्पोर्ट ने बताया था मैंने वो सारी चीज़ें करवा के दोबारा से जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो एक्सेप्ट उसने मेरा फिर से नहीं किया। नाउ आई फिगर आउट इशू क्या था। जो बैंक स्टेटमेंट पर मेरा एड्रेस था वो एड्रेस मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था। कुछ साल पहले वी शिफ्टेड टू अनदर स्ट्रीट, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा हुआ था जिस वजह से वो बार बार इश्यूज़ कर रहा था, लेकिन वो कहीं पर भी बता नहीं रहा था। कभी पिक्चर का इशू ऐड कर देता, कभी कुछ कभी कुछ। अब रिसेंटली मैंने ये फिगर आउट किया तो मैंने अपना एड्रेस, लाइक मैं अपने बैंक स्टेटमेंट पर तो एड्रेस चेंज नहीं करा सकती थी, तो मैंने पेनियर में जाकर अपना एड्रेस चेंज कर दिया। जब मेरा पेनियर में ऐड हुआ एड्रेस और मेरे बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस दोनों सेम होंगे तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो मेक श्योर कि जो भी आप अपनी स्टेटमेंट या अपने बिल पर जो एड्रेस दिखा रहे हैं एग्जैक्ट वही आपके अकाउंट में भी हो, ये इशू वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक इशू जो वो यहाँ क्रिएट करते हैं वो ये है कि आपने जी जो पिक्चर अपलोड करनी है ना उसको फिल्टर्स के बगैर अपलोड करना है। ठीक है, कौन कौन सी फाइल वो सपोर्ट करते हैं वो भी उन्होंने नीचे बता दिया, कितने MB की होनी चाहिए वो भी बता दिया, इससे बढ़ के नहीं करनी। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मेक श्योर कि सादा कैमरे से पिक्चर बनाएं, कैम स्कैन से स्कैन नहीं करें, क्योंकि जब आप स्कैन करके भी पिक्चर बनाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होती, मेरी नहीं हुई थी। सिंपल कैमरा से क्लियर पिक्चर बनाएं और मेक श्योर कि उसके ना कोने कटे ना हो, क्योंकि हमारे साथ ना ये इशू होता है, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा जो चीज़ दिखानी है वही दिखा दें, ये वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। दे वांट द फुल डॉक्यूमेंट। अगर साइड से थोड़ा सा आपका कोई बेडशीट या टेबल जो भी जहाँ पर आपने रख के बनाई है वो नज़र आ रहा है, नो इश्यूज़ आप आने दें, क्योंकि उससे चारों कॉर्नर्स उसके प्रॉपर चाहिए होते हैं। सो ये इशू था जी कि अगर आपकी वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है तो उसमें यह है कि आपके दोनों एड्रेसेस सेम होने चाहिए, और आपके जो अगर बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपने पूरी देनी है, और पिछले 3 महीनों की स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है। दिस इज़ हाउ योर वेरिफिकेशन एंड योर एड्रेस वाला प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब इस सारे प्रोसेस में अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।